हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कैसे हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, एंड आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या थॉट्स रख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ गाइस, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि हर एक चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो, हर एक चीज़ आपके साथ मैच करे, और मे भी कुछ परसेंटेज करे या बिल्कुल भी ना करे। बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ बातें आपके लिए हो सकती, कुछ बातें किसी और के लिए है। और जिनको भी अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, चार्जेबल होती है। तो जो भी चार्जेस है, जो भी चीज़ें चाहिए होती है रीडिंग के लिए, ये सारी डिटेल्स आपको पता लगता है जब आप मैसेज करते हो। तो कॉल को अवॉइड करें, कॉल करें ही ना, बिकॉज कॉल आंसर नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉल आंसर करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जितनी देर में एक व्यक्ति का कॉल आंसर करेंगे ना, उतनी देर में 4 लोगों को हम डील कर लेंगे। तो इसीलिए टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, इसलिए कॉल नहीं उठा सकते हैं। आप मैसेज करोगे तो आपको मैसेज पे डेफिनेटली रिवॉर्ड बैक मिलेगा। हाँ, और एक और चीज़ है कि आपको डिटेल्स जो भी मांगे जाते हैं वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो आप टीम से पूछ सकते हो। रीडिंग आपको मैं ही दूंगी, उसके लिए टाइम और डेट आपको दिया जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको पहले फॉलो करना होगा। ठीक है, तो चलिए, ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं। आप पर्सनल रीडिंग लेकर आप अपनी और अपने पर्सन के बारे में जान सकते हो, अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हो उस व्यक्ति के साथ। अगर आप बहुत टाइम से ये रीडिंग देख रहे हैं, चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पा रही है, चीज़ें का आउटकम नहीं आ रहा है, तो फिर आप रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या एनर्जी है, क्या इमोशंस है, किस तरह के एनर्जीज आपके पर्सन आपके लिए कैरी कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनको लेकर क्या इमोशंस कैरी कर रहे हैं। अब ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, क्रश भी हो सकता है। ठीक है, क्रश के लिए भी आप देख सकते हो। ओके, ठीक है। यहाँ पे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है द हायरोफेंट। 2 कार्ड साथ में निकल कर आए हैं। 2 नंबर और 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। या तो फरवरी मंथ इम्पॉर्टेंट है या मई मंथ इम्पॉर्टेंट है, या दोनों ही मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी फरवरी में आपका बर्थडे है और मई में आपके पार्टनर का बर्थडे है, या वाइसा वर्सा, उल्टा आप कर लो। ठीक है, रिवर्स कर लो। आपके पर्सन की राशि वृषभ हो सकती है, आपके पर्सन की राशि टॉरस या लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। हायरोफेंट का कार्ड निकल कर आने का मतलब यहाँ पर कुछ कमिटमेंट और शादी को लेकर चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हायरोफेंट एक समाज, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड शादी को भी रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को भी दर्शाता है, कमिटमेंट को भी दर्शाता है। ये कार्ड यहाँ पर ये भी दर्शा रहा है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, या तो आप लोग अलग अलग रिलीजियस से आते हो, अलग अलग आप लोगों का कास्ट है। ठीक है, या कहते हैं ना कि कुछ ऐसे इश्यूज है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। मान लीजिए आप लोगों के बीच में एक एज गैप का फासला है, या एक व्यक्ति पहले मैरिड था, डाइवोर्सी है, विडो हो सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, एक होना चाहते हो, लेकिन ऑलरेडी भी आप दोनों मैरिड हो, अलग अलग पर्सन से, सेम पर्सन से नहीं। ठीक है, सेम पर्सन मतलब जिससे प्यार करते हो उससे आप मैरिड नहीं हो। तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखती है। आपके पार्टनर डेफिनेटली कंफ्यूज्ड दिखाई देते हैं। राइट चूज करूँ, लेफ्ट चूज करूँ, किस पाथ को चूज करूँ, आपको कमिटमेंट दे या आपको कमिटमेंट ना दे, ये एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड मुझे दिख रहा है, जो कि देखो क्या दिखा रहा है, जैसे होता ना कि करंट सिचुएशन में रहकर
हम जैसे आगे के बारे में सोचते हैं। आप आज की डेट में जहाँ पर भी हो, जैसे हम विजुअलाइज करते हैं, हम सोचते हैं कि कल हम ऐसी जगह पे होंगे या कल हमारी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी। आपके पर्सन के साथ आपने अपने लाइफ को विजुअलाइज किया है, आप ऐसे रहोगे, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऐसे खुशियाँ आ सकती हैं, ये सभी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर को लेकर, आपके साथ आने वाले कल को लेकर थोड़े से अनक्लियर दिखाई देते हैं, अनक्लियर है। इनको आने वाला कल आपके साथ अच्छा होगा बुरा होगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी अनक्लैरिटी डेफिनेटली दिख रही है, कन्फ्यूजन डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। और हाँ, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोग दूर रहते हो। इसके अलावा दूर रहते हो तो चांसेस पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के लिए ये भी दिखती है कि सोशल मीडिया से, या फिर आप यस कोई डेटिंग ऐप या कोई ऐसे ऐप्स जो होते हैं उससे आप इस व्यक्ति से कनेक्ट हुए हो। ओ माय गॉड, चैरियट का कार्ड खुद ब खुद निकल कर आया, वो भी ऐसे पॉपअप होकर। केतु, अचानक से हो सकता है कि ये रिश्ता टूटा है। केतु का इम्पैक्ट हमेशा ऑल ऑफ सडन जो चीज़ें होती है केतु के इम्पैक्ट को दिखाती है, ठीक है। केतु की इम्पैक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है, केतु की महादशा हो सकता है। आपके पार्टनर जिस तरीके से अचानक से गए, अचानक से आने की वापसी के भी चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये चैरियट का कार्ड आया है, हम सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन हो सकता है हीलर हो सकते हैं, मे बी आप हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। डॉक्टर में एमबीबीएस किसी भी चीज़ से हो सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या मेडिकल से रिलेटेड इस व्यक्ति का काम हो सकता है, ठीक है। यस, केमिस्ट हो सकते हैं, या फिर मेडिकल फील्ड से कुछ हो सकता है इस व्यक्ति का काम। एंड आपके पार्टनर प्रोफेसर भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पर हो सकता है कि एक होता है ना कि इंसान एक अच्छे पोस्ट पर है, एक अच्छे पद पर है, और मे भी हो सकता है कि ये आप हो। 7 नंबर कर्क राशि की एनर्जी यहाँ पर है। टॉरस वृषभ राशि की एनर्जी मैंने बता ही दिया था। अच्छा, ये कार्ड यहाँ पर इंग एंड यांग की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लेट्स सी मोर। फिर मैं आपको और डेप्थ में जाकर बताऊंगी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एंड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ कप्स। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जनवरी मंथ, सितंबर का मंथ भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर द हर्मिट। ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है। 3 एंड 6 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कन्या राशि, वर्गो साइन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सभी राशियां, सारे ही साइन, सारे एलिमेंट्स गाइस यहाँ पर मौजूद है। अब चलो इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं और आपके पार्टनर की इमोशंस, आपके पर्सन की एनर्जी को हम समझते हैं। पहले क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर के अंदर कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर है, क्यों आपके पार्टनर कन्फ्यूजन वाली स्थिति में है, या वो स्थिति में है, या वो कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, या हमेशा ही उनका यही चलने वाला है। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे? ठीक है, उसके लिए एक कार्ड हमने ले लिया है। क्या किस बात को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन कंफ्यूज्ड है? कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें कंफ्यूज्ड कर रही है?
ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही बोला था कि फैमिली मतलब शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर डेफिनेटली ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है। ओके, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, जो हमने पहले इनसे पूछा था कि क्या आपके पर्सन इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। कब तक निकलेंगे अगर आप ये पूछना चाह रहे हो, तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइन टाइमिंग। जजमेंट का कार्ड यूनिवर्स, भगवान, डिवाइन टाइमिंग को दर्शाता है। तो सही वक्त आने पर, सही सिचुएशन आने पर इनको ऑटोमेटिकली इनके जो ब्लाइंडनेस है वो एयर क्लियर हो जाएगा, इनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या ऑलरेडी भी हो सकता है कि वो समय आ जाए। अब कंफ्यूज्ड क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ शादी करने को लेकर, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम है परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर। एंड ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि, अब देखो यहाँ पे आपको समझाऊं मैं, 2 डॉग्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये किटी लेकर आ रहे हैं। तो मान लो अब 2 डॉग्स के बीच में एक किटी किस तरीके से एडजस्ट करेगी, किस तरीके से वो रह पाएगी, वो उसके लिए सही होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस सोच में मुझे दिख रहे हैं कि आपके लिए भी क्या उनकी फैमिली उतने एक्सेप्टेंस लेकर आएगी, क्या वो आपको एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या आगे चलो देखो, शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है। शादी मतलब पूरी जिंदगी गुजारना। कोई ऐसे नहीं सोचता है कि मैं 2 दिन शादी करूंगा और तीसरे दिन छोड़ दूंगा, ऐसा कोई नहीं सोचता है। हर कोई लॉन्ग टर्म का ही सोचकर चलता है, लेकिन जीवन में जो लिखा है वो होता है ना। तो आपके पार्टनर ऑलरेडी ये देख पा रहे हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंसेस है। तो क्या आप भी मे बी उनको आप उनको लग रहा है कि आप अभी एडजस्ट कर सकते हो, अभी आप एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन जब सामने वालों की तरफ से वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो धीरे धीरे हर्ट होते हैं हम, धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन हम कितना भी कहें कि नहीं है, लेकिन होता है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर, आपके साथ शादी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो भी आपके पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड हो, सेपरेशन में हो, ठीक है, तो क्या आप दोनों के बीच में इस सिचुएशन के बनने के बाद आप दोनों के बीच में क्या सब कुछ सही हो पाएगा, क्या सब कुछ राइट हो पाएगा? तो कुल मिलाकर आपके पार्टनर इस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति में है। थोड़ा टाइम लगेगा उनको इस चीज़ से बाहर निकलने में। यूनिवर्स खुद आपके पर्सन को बाहर निकालेगी या इनको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अभी ये क्लियरली चीज़ों को देख तो नहीं पा रहे हैं, क्लियरली इनको चीज़ें नहीं दिख रही है। ठीक है, एंड इनको लगता है कि इनका ये एक फैसला कहीं ऐसा ना हो कि इनकी फैमिली की जो खुशियां हैं उसको भी कहीं ना कहीं स्पॉइल कर दे, उसको भी कहीं ना कहीं खराब कर दे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर एनर्जी आपके पर्सन की 10 ऑफ पेंटिकल्स की दिख रही है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब इनको ये भी कहीं ना कहीं ये भी कंफ्यूजन है अपने परिवार को भी लेकर। परिवार ने हो सकता है कि इनको मना कर दिया है, या कुछ लोगों का ऐसा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा, बात नहीं की है लेकिन उनको लग रहा है कि पता नहीं उनकी फैमिली आपको या आप दोनों के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, कुछ अलग चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि है अलग कास्ट, रिलीजियस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया है, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड है। ठीक है, द हायरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्स, एंड यहाँ पर द मून का कार्ड है। देखो, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे पास भी 2 इमोशंस होते हैं, एक तरफ प्रैक्टिकल, एक तरफ हम इमोशनली चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं ये एनर्जी में दिख रहे हैं। देखो अगेन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ चैलिस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर किसी
क्योंकि हाइरोफेंट द मून यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। माइट भी आपके पर्सन भी हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करे, किसी साइकिक रीडर से बात करे, ये किसी ऐसे व्यक्ति की जिससे बात करे या किसी से गाइडेंस ले जो इनको बता पाए कि आपसे शादी करना सही होगा या कैसा रहेगा, इनका आगे का फ्यूचर आपके साथ कैसा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना किसी व्यक्ति से या तो ये बात कर चुके हैं या ये व्यक्ति बात करने वाले हैं, ये सोच रहे हैं। क्योंकि जब होता ना कि हम और दिल और दिमाग दोनों से ही फैसले नहीं कर पाते हैं, दोनों से ही डिसीजन नहीं ले पाते, तो डेफिनेटली हम किसी ऐसे व्यक्ति से जानना चाहते हैं जो आने वाले कल के बारे में हमें बता सके, आने वाले कल के बारे में हमें समझा सके। क्या आप उनके लिए सही होगे, नहीं होगे, तो व्हाटएवर जो भी है, ये व्यक्ति ये चीज़ जानना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, या किसी से ये व्यक्ति गाइडेंस ले रहे हैं जो इनको राइट गाइड कर पाए, इनको राइट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब इंसान खुद कंफ्यूजन में होता है तो वो किसी से गाइडेंस मांगता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपके पर्सन किसी से गाइडेंस मांगने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड हो तो भी ठीक है, और अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर आप दोनों के रिश्ते को लेकर किसी से डिस्कस करेंगे, किसी से बात करेंगे, माइट भी वो रीडिंग भी ले सकते हैं, इसके चांसेस मुझे हाई दिख रहे हैं। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई, द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें। द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे एक्शन की एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है। समटाइम्स देखो कुछ चीज़ें ना हम भी प्लान जो करते हैं वो नहीं होता है, और जो हम नहीं सोचते हैं वो हम कई बार कर देते हैं। तो बोलने का तात्पर्य मतलब ये है कि अचानक से कोई एक्शन, अचानक से कुछ कनेक्टिविटी बनने वाली है, अचानक से ये व्यक्ति आपके तरफ आने वाले हैं, ठीक है। यस, अचानक से यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेंगे, या तो इनका अचानक से मैसेज आ जाएगा, ये व्यक्ति आपको दिख जाएंगे, टकरा जाओगे, मिल लोगे, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है जो ऑल ऑफ सडन होने वाला है, अचानक से होने वाला है, ठीक है। अचानक से होने वाला है तो इसके लिए मुझसे टाइम वगैरह मत पूछना, क्योंकि यहाँ पर अचानक का कोई टाइम नहीं है, एनी टाइम, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से चीज़ें होने वाली हैं। अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिप्रेजेंट करता है अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ठीक है। आपके पर्सन अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ चैलिस, जो कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट चीज की 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ चैलिस। आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि या तो आपका मैसेज आ जाए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पाना चाहते हो, एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, दोनों की ही मन में ये बात मुझे दिख रही है। एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है। तो अब आप खुद सोचो क्या है इसका मतलब। इसका ऑन 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है एफर्ट्स, आपके पार्टनर एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके साथ, वो इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उनको भी आपके साथ रहकर खुशी मिलती है, उनको भी वो हैप्पीनेस मिलती है, वो लव मिलता है, वो एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी कहीं ना कहीं मिलती है, वो प्यार मिलता है आपसे। तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति आपके साथ कोई ज़बरदस्ती से या कोई मजबूरी में रहना चाहते हैं, वो इसलिए रहना चाहते हैं, ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा महसूस करते हैं, लाइट महसूस करते हैं, मतलब
कुछ चीज़ें ना देखो शब्दों में नहीं बताई जा सकती है, तो आपके पार्टनर एक्चुअली में आपके साथ दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर आज ऐसा दिख रहा है ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आज बहुत सारी चीज़ों को ही सोचने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप दोनों के बीच के कन्फ्लिक्ट को भी आपके पार्टनर सोचने वाले हैं। आप दोनों के साथ के बिताए हुए मेमोरीज को भी आपके पार्टनर सोचने वाले हैं। कोई ट्रैवल की चीज़ों को आपके पर्सन आपके बारे में सोचने वाले हैं। आपने क्या दिया, क्या लिया, क्या मिला, क्या खोया, इन सब चीज़ों को भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। बेसिकली जो हो चुका है अतीत को ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अतीत के बारे में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचेंगे। एंड मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि अच्छी मेमोरीज भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आएगी। ठीक है, अच्छे ब्यूटीफुल दिन बहुत ज़्यादा याद आएंगे जब सब कुछ आप दोनों के बीच में अच्छा था, बेहतर था। ठीक है, तो आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद करेंगे पुरानी चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचेंगे पुरानी चीज़ों के बारे में। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई, द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई। द एम्परर एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। द हर्मिट का कार्ड क्या बताता है गाइस? आइसोलेशन, अकेलेपन को, कल भी ये एनर्जी आई थी, अकेलेपन को दिखाता है, लोनलीनेस को दिखाता है। तो आपके पर्सन जो है वो कितना ही मजबूत क्यों ना बने रहे, कितनी ही मजबूती क्यों ना दिखाए, लेकिन यार सबका मन करता है कि उसकी लाइफ में वो केयरिंग पर्सन हो, वो केयरिंग पार्टनर हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद। यानी कि अगर आप 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अगर इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, तो ये व्यक्ति आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कॉल करेंगे। और अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो अब बात उनकी ईगो पर आ गई है। अब वो चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक करो अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ये स्पीड की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति के मन में तो ये दिख रहा है कि जल्द से जल्द ये आपसे बात करना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। कम्युनिकेशन इस व्यक्ति से आपको रिसीव होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। या तो 4 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर ये व्यक्ति आपको कॉल करेंगे ही, कॉल करना ही इनको पड़ेगा। ठीक है, यस, या तो 3 दिन भी हो सकता है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ये व्यक्ति आपको कॉल करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल। आपके पर्सन अपने नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी को ये कार्ड दर्शा रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि वो उन्होंने जो कुछ भी नेगेटिव किया है इस रिश्ते में या आपके साथ, वो इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। वो इस छवि को चेंज करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को बदल देना चाहते हैं। मतलब कल जो भी ये थे वो नहीं चाहते हैं कि वही चीज़ वही तरीके से आप इस व्यक्ति को देखो। अपने आप को बदलते हुए, अपने नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बैठकर बातें सुलझाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये व्यक्ति ना चाहते हैं कि अच्छे से बैठकर आप दोनों बात करो, अच्छे से एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझो और उसके ऊपर आप दोनों काम करो, जिससे कि आप दोनों का ही कहीं ना कहीं, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि दोनों ही कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं, या दोनों ही कहीं ना कहीं, क्योंकि जब टीम वर्क नहीं होता है तो क्या होता है कि सिर्फ एक इंसान एफर्ट्स डालता है, दूसरा वाला वो एफर्ट्स नहीं डालता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं होती है और दूसरा इंसान भी हर्ट होता है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी उनके कंडीशन सिचुएशन को समझो एंड वो भी लुक आउट करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को। अब तक हो सकता है कि एक तरफा चीज़ें सुनी जाती थी, कही जाती थी, करी जाती थी, बट अब ये चाहते हैं कि अब दोनों ही एक दूसरे के सिचुएशन को समझे, एक दूसरे का साथ दे।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या ट्रैवल के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवल की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इधर आपके पार्टनर शायद आपको छुप छुप कर स्टॉक कर रहे हैं, ये मेंटली ट्रैवल को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, आपके लाइफ में क्या हो रहा नहीं हो रहा इस चीज़ को आपके पर्सन देख रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर यूनियन की एनर्जी डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास ये व्यक्ति वापस आना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बहुत जल्दी ये व्यक्ति आपके पास कम बैक करने वाले हैं, आपके पास वापस आने वाले हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। बहुत ही जल्दी ये व्यक्ति एक्शन लेंगे, ठीक है। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत जल्दी ये व्यक्ति अब एक्शन वाली एनर्जी में आने वाले हैं। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, आपकी और मेरी एनर्जी बैलेंस रहे। एंड वीडियो को क्लेम करने के लिए जो लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, लाइक करें और इस रीडिंग को दिल से क्लेम भी करें, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय। ओम नमः शिवाय।